जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस में। और आज हम फिर जुड़ गए एक नई क्लास के साथ। जो हम क्लासेस चला रहे हैं सर सीटेट के लिए, जो हमारा एग्जाम 2024 में जनवरी में होने वाला है सर, उसके लिए। सर आज हमारी क्लास नंबर होने वाली है 9। क्या सर? क्लास नंबर 9। और क्लास नंबर 8 तक सर हमने बता दिया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा चला था रेडियो एक्टिविटी, और उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज जो हम चैप्टर चलाएंगे सर, वो है हमारा मैटर। सर क्या है? मैटर। सर हम मैटर के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दूं इसका मैटर के बारे में, तो होगा क्या। देखिए, ऐसी कोई भी चीज जिसका मास होता है और वो जगह को घेरती है सर, उसको कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। सपोज कीजिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा डस्टर है। क्या है? डस्टर। अगर हम इसे कहीं भी रखेंगे तो वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, और इसका कुछ ना कुछ मास है, तो सर ये क्या है? मैटर है। मतलब ऐसी कोई भी चीज, हर एक चीज क्या है? मैटर होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सर, ये क्या है सर? कोई बॉक्स है। अगर मैं इस डस्टर को इसमें पुट कर रहा हूँ, तो होगा क्या, इसने हमारा इतना ऑक्यूपाई स्पेस कर लिया है, इसका मतलब इसने जगह भी घेरी है और इसका कुछ ना कुछ मास है, तो वही होता है मैटर। तो ऐसी कोई भी चीज विच हैव एनी मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ सर, देखना आगे हम मैटर को डिफाइन कर रहे हैं, और साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना सर सारे। देखिए, एनीथिंग, मैं साथ के साथ डिक्टेट कर रहा हूं, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज, ओ डबल सी यू, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देखिए, सबको नोट्स नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जिससे क्या हो, तुम्हारा एग्जाम देखिए इस बार ही निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं सारा कंटेंट में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आगे अगर किसी को भी नोट्स की जरूरत हो, तुम आगे उसे प्रोवाइड कर सको। ठीक है, तो इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाते करें और चलें। और होता क्या है, तुम्हें इसमें रिवीजन में, मतलब अगर कम टाइम रह गया है तो रिवीजन तेजी से कर सकते हो। वीडियो वीडियो देखने में तो टाइम लगेगा सर आपको। क्या होगा आगे? बात करते हैं सर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए सर, मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स which are always in a state of movement। अभी देखिए अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। द पार्टिकल, अच्छा लाइट हो गया ज्यादा मार्कर, चलो चेंज करते हैं। द पार्टिकल हैव स्पेस इन बिटवीन them called interparticular or intermolecular space। स्पेस, ठीक है सर। देखिए सर, ये लिखा क्या हुआ है, मैं आपको बता दूं तो मैंने डिफाइन लिखा है, एनीथिंग, कोई भी चीज विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जो मास रखती है और उस जगह को घेरती है, वो मैटर कहलाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जिससे पहला पॉइंट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर एक मैटर किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हर एक मैटर किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे प्लास्टिक, ठीक है, मार्कर है और मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, हर एक कोई ना कोई मैटर किसी न किसी पार्टिकल से बना होता है। और विच आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट, वो इस तरह से होते हैं पार्टिकल्स जो स्टेट्स किसी होते हैं, मूवमेंट की स्टेट में होते हैं, मतलब अवस्था। देखिए, इसके आगे मैं तुम्हें एक्सप्लेन बताऊं कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। the particles have space in between them। हर देखिए, जितने पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब वो भी बताएंगे किस किस के बीच में स्पेस होता है, कहाँ नहीं होता है। ठीक है, इज कॉल्ड इंटर पार्टिकुलर
पार्टिकुलर और इंटरमोलिकुलर स्पेस, और वो भी स्पेस क्या कहलाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहलाता है सर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे करते हैं। ठीक है सर, वैसे साथ के साथ नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए सर, अब हम बात करते हैं सर स्टेट्स की। किसकी, मार्कर ही नहीं चल रहा है, स्टेट्स की। क्योंकि मोस्टली तुमने इन सब के बारे में सुना होगा, स्टेट्स के बारे में। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं सर? देखिए आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि 3 स्टेट्स होती है मैटर की। कितनी स्टेट्स होती हैं? 3। सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस। लेकिन सम साइंटिस्ट ने आगे भी 2 स्टेट्स बताई हैं सर मैटर की। कौन कौन सी बताई हैं सर? एक बताया है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या है? कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको कहते हैं सर बी ई सी। तो ध्यान रखना सर, ये 5 स्टेट्स होती हैं सर मैटर की। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये सारी स्टेट्स होती हैं। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ, फिर लिखूंगा इसके बारे में। देखिए सॉलिड क्या होते हैं सर? सॉलिड का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस, मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच में गैप होता ही है, मतलब बहुत मामूली से। एक तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसको देखिए, इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होती हैं सर। वॉल्यूम एंड शेप दोनों क्या होती है? फिक्स होती हैं। इंटरमोल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है सर। ठीक है, लिक्विड जो होती है सर एज कंपेयर टू सॉलिड, पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं सर एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन अगर हम गैस की बात करें सर, ये फ्री स्टेट में होते हैं। इसके पार्टिकल्स किस में होते हैं सर? फ्री स्टेट्स में होते हैं सर, इसके पार्टिकल्स की हम बात करें। ठीक है, मतलब याद रखना। देखिए लिक्विड क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है, एक तरह से जो चीजें हमारी बहने लगती हैं, एक तरह से जिसमें फ्लूडिटी होती है, वो लिक्विड कहलाते हैं। ठीक है, और गैसेस क्या होते हैं? गैसेस फॉर्म में तुम्हें पता ही, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी गैसेस होती हैं। ये फ्री स्टेट्स में होते हैं। इसके पार्टिकल्स, जैसे आप सपोज कीजिए आप किसी कंटेनर में थोड़ी सी गैस अगर डाल रहे हो, कुछ ml में या किसी में भी आप अगर उसे गैस को डाल रहे हो, तो होगा क्या? वो कंटेनर की पूरी शेप ले लेगा। मतलब गैस होती क्या है, जिस शेप में वो होती है उसकी शेप पूरी तरह से ले लेती हैं सर। ठीक है, वो गैसेस होती हैं। अभी देखिए हम आगे भी करने वाले हैं, जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सर, अब इन स्टेट्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में, और आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलना। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बाद में देखिए टाइम कम है, तो आपको क्या करना है, साथ के साथ नोट डाउन करना है। ठीक है, देखिए अब पहले लिखते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सर किसके बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, मोस्टली हम सारे वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं, दे हैव डेफिनेट, क्या सर? They have definite shape and fixed volume. Volume. That means that is have negligible, negligible compressibility. Ability. अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं सर, तो they have a tendency, they have a tendency to retain their shape when subjected, retain their shape when subjected to the outside force. Next point is our last. They are rigid. That means on applying. ये अगर स्पेलिंग ना समझ में आए तो मैं वैसे डिक्टेट कर रहा हूं, उसे समझ जाना। On applying force, they may break, but it
इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, टू चेंज देयर शेप। देखिए सर, अब इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखिए सॉलिड स्टेट्स में क्या है, जैसे मैंने बताया था कि वो ठोस होते हैं, मतलब जिसमें कंप्रेसिबिलिटी कम हो, जो ज्यादा से मतलब दबे नहीं, ठीक है, कंप्रेस ना हो पाए आसानी से, वो सारे कहलाते सॉलिड स्टेट्स में आते हैं। जैसे दे हैव डेफिनेट शेप, मतलब उनकी जो शेप है वो डेफिनेट है, मतलब एक तरह से फिक्स होती है, ऐसा नहीं है, मतलब जितनी उनकी पोजीशन है वो उसी पोजीशन को ले लेते हैं, मतलब जितने अगर उनका साइज है उसी को कंटेन कर लेते हैं। एंड फिक्स वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम में फिक्स होता है। दैट मीन्स दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर किसी पे ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो कंप्रेस तो होना ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा है, ये जो चीजें होती हैं ये आसानी से कंप्रेस नहीं हो पाते हैं सॉलिड में। दे हैव अ टेंडेंसी, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, टू रिटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू द अदर साइड फोर्सेस। मतलब क्या है, अगर दूसरी साइड से तो कुछ फोर्स लगाई जाती है, वो अपनी शेप को रिटेन कर लेते हैं सर। आगे देखिए, दे आर रिजिड, ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब एक तरह से ठोस होते हैं सर, ठीक है। ऑन अप्लाइंग फोर्स, जो इन पर फोर्स लगाएगी, दे में ब्रेक बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। मतलब क्या है, अगर इन पर तुम फोर्स लगाओगे तो ये टूट सकते हैं, लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना सर, ये सॉलिड्स के पॉइंट होते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं सर लिक्विड स्टेट। किसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। देखिए अगर नोट डाउन नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को रिप्ले करके लिख सकते हैं, स्टॉप करके लिख सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड स्टेट सर सेकंड है हमारी लिक्विड स्टेट। देखिए सर, लिक्विड स्टेट्स के बारे में हम बात करते हैं। लिक्विड एंड लिक्विड, देखिए पहला पॉइंट, दे हैव, they have definite volume but not definite shape, ठीक है। they have definite volume but not definite shape। liquids आगे बात करते हैं सर, liquids flow and change their shape, liquids flow and change their shape, so they are non-rigid, they are non-rigid and considered as a fluid and considered as a fluid, ठीक है सर, कंसिडर किया जाता है एक फ्लूइड की तरह। देखिए मोस्टली अगर मैं इनको दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ तो होगा क्या, देखिए लिक्विड जैसे मतलब तरल पदार्थ, मतलब जिसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, बहने की टेंडेंसी होती है, सर वो कहलाते हैं लिक्विड स्टेट। जैसे सर क्या है कि दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होगा, निश्चित होगा, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगी। इसका मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सपोज कीजिए सर, एक आपके पास एक बोतल ये है, ठीक है सर, सपोज कीजिए 2 लीटर की बोतल है, और एक आपके पास ये बोतल है सर, क्योंकि साइज छोटा है लेकिन 1 लीटर की बोतल है। अब सपोज कीजिए सर होगा क्या, ये वाली बोतल कंप्लीटली फिल है वाटर से, लेकिन ये एम्प्टी है। अब हम जब इस पानी को इसमें पुट करते हैं, मतलब डालते हैं, फिल करते हैं, तो होगा क्या, ये इसका आधा पार्ट को कवर करेगा, मतलब नीचे 1 लीटर तक कवर करेगा। जिससे क्या था कि इसका वॉल्यूम जो था वो तो डेफिनेट था, मतलब ये 1 लीटर है तो यहाँ पे जाके 1 लीटर ही गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 लीटर पानी इसमें जाके 2 लीटर बन जाएगा या आधा लीटर बन जाएगा। शेप इसकी जो डेफिनेट है, वो शेप है वो डेफिनेट नहीं होगी, मतलब पहले ये पूरा कंटेनर में कंटेन हो रहा था, अब ये आधे में होगा। इसी पॉइंट का मतलब ये है कि जो लिक्विड स्टेट होती है उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है सर, लेकिन इसकी शेप है वो डेफिनेट नहीं होती।
अगर आगे बात करें हम सर लिक्विड की, लिक्विड फ्लो, लिक्विड तुम्हें पता है वो फ्लो होते हैं मतलब बहते हैं, एंड चेंज देयर शेप, और उनकी शेप भी चेंज हो जाती है। सो दे आर नॉन रिजिड, इसीलिए उनको नॉन रिजिड कहा जाता है, मतलब ठोस नहीं होते, रिजिड नहीं होते, एंड कंसिडर्ड एज ए फ्लूइड, और इसलिए इनको फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि फ्लूइड ही वही जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं वो हमारे सर लिक्विड होते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं फिर। देखिए आगे है सर, हम पढ़ते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। किसके बारे में? गैसेस स्टेट के बारे में। आवाज तो सबको क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए सर, थर्ड स्टेट है हमारी गैसियस स्टेट। किसके बारे में सर? गैसियस स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं सर, और गैसियस स्टेट के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है सर? दे नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। देखिए चलो एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिखिए। द gaseous particles the gaseous particles are in a state the gaseous particles are in a state of random motion are in a state of random motion they देखिए सर ये दे लिखा हुआ है, they continuously they continuous they continuously hit each other hit each other and also the walls of the container the walls of the container container देखिए सर, अगर पहले मैं इन दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा सर? देखिए गैसेस स्टेट में क्या होती है, मैंने बोला था पार्टिकल्स फ्री स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं सर? फ्री स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए, दे नादर हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता सर, ना ही डेफिनेट शेप होती। जैसे सर एक कंटेनर मैंने ये लिया, ठीक है, क्लोजली पैक कंटेनर है सर, ठीक है, ऐसे एक मैंने ये लिया। अब क्या होगा, सपोज कीजिए सर एक सिलेंडर मैंने मान लिया, सिलेंडर है एक छोटा एक बड़ा वाला सिलेंडर है, इसमें मैंने 1 लीटर 2 लीटर गैस फिल करी, ठीक है, इसमें मैंने 1 लीटर गैस फिल करी। तो सर ऐसा तो नहीं होगा कि गैस में कि 1 लीटर गैस फिल करी तो यहीं रुक जाएगी भाई 1 लीटर है, या 2 करी तो इतने बड़े में यहाँ रुक जाएगी। गैस के पार्टिकल्स जब फ्रीली मूव करते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होंगे, सब में जितना भी इसका शेप हो या साइज होगा उसको कंटेन कर लेगा। ऐसे इसी की बात करें हम, तो इसमें भी 2 लीटर का तो चाहे कितना बड़ा हो, जितना इसका साइज होता है सर उसी को कंटेन कर लेगा। इसी पॉइंट को देखिए दूसरे वाले में लिखा हुआ है, दूसरे में द गैसेस पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो किस मोशन में होते हैं? रैंडम मोशन, रैंडमली मूव करते रहते हैं सर, ठीक है। दे कंटिन्यूसली हिट ईच अदर, क्योंकि देखिए अब ये पार्टिकल्स इसके अंदर गैसेस पार्टिकल एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, मतलब एक को इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इस तरह आ रहा है, अगर कंटेनर में है एक दूसरे मतलब मूव करते हैं। और कभी कभी क्या है, ये वॉल्स जो है जिसमें कंटेनर भरे हुए हैं उनको हिट करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि gaseous particles are in the state of random motion. They continuously hit each other and also walls of the container. मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं गैस के पार्टिकल्स वो एक दूसरे को हिट करते हैं, और जो जिस कंटेनर में वो है उसकी वॉल्स को हिट करते हैं सर, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, आगे इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सर आगे हेडिंग रफ कर दी, चलो कोई नहीं। आगे थर्ड पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं गैसेस के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा ये है कि the pressure exerted the pressure exerted by the gas the pressure exerted by the gas is because, ये because लिखा हुआ है सर, वही व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज जो तुम यूज करते हो, because of the force exerted
by the gas particles per unit area on the walls of the container। ठीक है सर। अगला पॉइंट क्या है सर? द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस is higher and lower for the solid। देखिए सर, तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जो प्रेशर गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा, इज बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स। वो जो प्रेशर गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है वो गैस पार्टिकल्स के द्वारा की जाती है पर यूनिट एरिया। मतलब कितने एरिया में मतलब किसी, अगर हम बात करें अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि होगा क्या कि कोई फोर्स है, तुम फोर्स लगा रहे हो किसी पर, किसके द्वारा लग रही है? वो गैसेस पार्टिकल्स के द्वारा लग रही है। वो कितने पर्टिकुलर एरिया पर तुम प्रेशर लगा रहे हो उतने पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करेगा सर। जैसे कॉल्ड एक वो सॉरी पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब वॉल ऑफ द कंटेनर का कितना एरिया कंटेन कर रहा है वो उस पर फोर्स लगाएगा, उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ पर यूनिट एरिया। आगे क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर द गैस इज हायर। मतलब जो गैस की बात करें, गैसियस स्टेट में डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो डिफ्यूजन फॉर गैसेस इज हायर एंड लोअर इज सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट में लोअर होते हैं डिफ्यूजन का रेट, और इसमें किसमें ज्यादा होता है सर? गैसेस में ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट स्टेज की। जो नेक्स्ट स्टेट है हमारी क्या है? वो प्लाज्मा। क्या है सर?